वैराग्य की विवेचना भाग 2। आज के वैरागी जीवन को मिथ्या बताते हैं और लोक सेवा से नाक भौं सिकोड़कर अपने निजी स्वर्ग मुक्ति की तरकीबें लड़ाते हैं। पर प्राचीन काल में यह विचारधारा बहुत बुरी दृष्टि से देखी जाती थी। यह तो एक विशुद्ध खुदगर्जी है। व्यापारी लोग अपने निजी लाभ के लिए धन कमाते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए भिक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं और वे मांगते ही है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने निजी स्वर्ग या मुक्ति की साधना में लगे हुए हैं, उन्हें दूसरों से भिक्षा मांगने या दूसरों पर अपना किसी प्रकार का कोई भार डालने का कोई अधिकार नहीं है। प्राचीन काल में ऋषिगण इस प्रत्यक्ष सत्य को भली भांति जानते थे और वे अपने जीवन को लोकोपयोगी कार्यों में लगाए रहते थे। जब अपना सारा जीवन जनता जनार्दन के चरणों में अर्पण कर दिया तो प्रसाद स्वरूप दान या भिक्षा के रूप में निर्वाह साधन लेने का भी उन्हें अधिकार था। आज तो वैरागी कहे जाने वाले लोग लोक सेवा से कोसों दूर भागते हैं और दूध मलाई उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि लोग लोक सेवा में तल्लीन रहते थे। धन्वंतरी, अश्विनी कुमार, चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, श्रांगधर आदि ऋषियों ने शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, औषधि, अन्वेषण और चिकित्सा में अपने सारे जीवन लगाए। जनता को रोग मुक्त करके उसे सुखी बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। नागा अर्जुन सरीखे कितने ही वैज्ञानिक रसायन विद्या की शोध करके जनता के लिए उपयोगी ज्ञान सामने लाए। आर्यभट्ट सरीखे ऋषि खगोल विद्या के अन्वेषणों में लगे रहे और ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि की महत्वपूर्ण जानकारी जनता के सामने रखी। नालंदा, तक्षशिला जैसे 50 विश्वविद्यालय उन्हीं के द्वारा चलते थे और संसार में विद्या का प्रकाश किया जाता था। वात्स्यायन जैसे काम शास्त्र के अन्वेषक वैरागी ही थे। बाण विद्या द्रोणाचार्य सिखाते थे। नारद जी सदा भ्रमण ही करते रहते थे और एक स्थान के समाचारों से दूसरे स्थानों की जनता को अवगत कराते थे। विश्वकर्मा ऋषि शिल्प विद्या के आचार्य थे। चाणक्य राजनीति के अनुपम महारथी थे। समय पड़ने पर परशुराम जी ने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध स्वयं फरसा उठाया और उन्हें मिटाकर जनता को अभय किया। असुरों के नाश के लिए दधीची ने अपनी अस्थियां तक निकालकर दे दी। व्यास जी ने अनुपम काव्य पुराण लिखे। सूत जी कथा और उपदेशों द्वारा धर्म प्रचार करते थे। संगति, साहित्य, व्याकरण, सर्व विद्या, मल्ल विद्या, विमान विद्या, शस्त्र विद्या, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, मंत्र विद्या, रसायन विद्या, पशु विद्या आदि अनेकानेक प्रकार के वैज्ञानिक अन्वेषण ऋषियों के आश्रम में होते थे और वहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान संसार को मिलता था। वे एकांत सेवा नहीं थे, वरन संसार की गतिविधि पर अपना पूरा नियंत्रण रखते थे। राजाओं के शासन उनकी इच्छा अनुसार चलते थे। दशरथ के गुरु बृहस्पति जी निमंत्रण जीम कर दक्षिणा लेने वाले गुरु नहीं थे। उनके नियंत्रण में ही राजसत्ता की सारी गतिविधियां चलती थी। आज के तथाकथित वैरागी दुनिया से हमें क्या मतलब की रट लगाए रहते हैं, पर प्राचीन काल में इस दूषित, ओछे, संकीर्ण दृष्टिकोण को कोई सच्चा वैरागी पास भी नहीं फटकने देता था। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मैं तब तक स्वर्ग या मुक्ति नहीं चाहता जब तक कि संसार का एक भी प्राणी बंधन में है।
कहाँ वह बोधिसत्वमयी ऋषि की उचित भावनाएं, कहाँ आज के वैरागियों का खुदगर्ज दृष्टिकोण। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज देश और जाति की जो दुर्दशा है, उसे देखकर सच्चे संत का हृदय पानी की तरह पिघल पड़ता है। प्रतिवर्ष लाखों गौओं के सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। असंख्यों स्त्री बच्चे उदर की ज्वाला शांत करने के लिए विधर्मी बन जाते हैं। बीमारी, गरीबी, विदेशी शासन की रक्त शोषक दास्ता, अविद्या, सांप्रदायिक कलह आदि के कारण भारत माता जर्जर हो रही है। जिसके हृदय में संतपन का एक कण भी मौजूद है, वह चुप नहीं बैठ सकता। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जनता की सेवा के लिए कुछ न कुछ किए बिना उससे रहा ही नहीं जा सकता। 56 लाख वैरागी जिस काम को भी हाथ में ले ले, उसे बात की बात में पूरा कर सकते हैं, पर करे तब ना जब संतपन या वैराग्य की सच्चाई उनके पास हो। वेश की नकल करने के कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते। सिंह की खाल ओढ़कर गधा सिंह नहीं बन सकता। जिस वेश की नकल करके आज लोग वैरागी कहलाते हैं, वह प्राचीन समय में सर्वसाधारण का गृहस्थों का वेश था। प्राचीन समय के महापुरुषों की या देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियों को जो आजकल प्राप्त होती है, उनमें हम देखते हैं कि वे प्रायः नंगे बदन रहते थे। धोती और बहुत हुआ तो कंधे पर दुपट्टा, यही भारतीय पहनावा था। सिर पर सब कोई लंबे बाल रखते थे। आबादी कम थी, जंगल अधिक थे। छोटे छोटे गांव में झोपड़ी बनाकर वनवास करना पड़ता था। लकड़ी की खड़ाऊ आसानी से बिना खर्च और कठिनाई से बन जाती थी। वस्त्रों के अभाव में अपने आप मरे हुए मृग आदि पशुओं का चर्म आसन आदि के काम में ले लिया जाता था। दिया सलाई उस वक्त थी ही नहीं। जंगली हिंसक पशुओं को डराने के लिए अग्नि जलती रखी जाती थी। लकड़ियों की कमी भी न थी। यह धुनी हर घर में सदा ही जलती रहती थी। यह सब रहन सहन आम जनता का था। संतों का, वैरागियों का भी वही रहन सहन था। आज स्थिति बदल गई है। पुरानी रहन सहन की नकल करना उतना उपयोगी नहीं रहा है, पर आज तो वह नकल वैरागी होने के साइन बोर्ड की तरह काम में लाई जाती है। इस अवैध अनुकरण में क्या विवेकशीलता है, इसे वे नकलची ही समझ सकते हैं। जबकि न तो हिंसक पशुओं के आक्रमण का भय है, न लकड़ियों की बहुतायता। दिया सलाई से अग्नि प्राप्त की असुविधा भी नहीं रही। ऐसी दशा में धूनी जलाने का क्या प्रयोजन है, इसे वे ही समझ सकते हैं। विवेकशीलता हमें पुकारती है। प्राची से प्रकाश का उदय हो रहा है। हमें हर समस्या पर विवेक के आधार पर विचार करना पड़ेगा। वैराग्य जैसे महातत्व को हमारे दैनिक व्यवहार में उपयोग करके जीवन को सच्चे अर्थ में आनंदित बनाना लाभदायक है, या वैराग्य का उटपटांग आडंबर करना उचित है? इस प्रश्न का भी हमें सही उत्तर प्राप्त करना होगा। तभी हम सत्य की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 16-17। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।